आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है फेरस मिनरल्स। अच्छा, फेरस मिनरल्स क्या होते हैं बताइए तो, कौन से मिनरल्स? जिसमें आयरन का मात्रा। हाँ, ऐसे मिनरल्स जिसमें कि आयरन पाया जाए, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं फेरस मिनरल्स। ठीक है। अच्छा, ये फेरस मिनरल्स जो है ये किस प्रकार के मिनरल्स का टाइप है बताइए? मेटालिक मिनरल्स का। जैसे हमारा जो हम लोग जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो हमारा 3 प्रकार का था ना मिनरल्स, मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स। तो मेटालिक मिनरल्स जो है हमारा 3 प्रकार के रूप में बटा हुआ था। पहला फेरस, उसके बाद नॉन फेरस, उसके बाद प्रीसियस। तो उसी में से हम लोग पहला पढ़ रहे हैं, मेटालिक मिनरल्स में से पहला टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग फेरस मिनरल्स के बारे में। ठीक है, चलिए जानते हैं फेरस मिनरल्स। दोज मिनरल्स विच कंटेन आयरन आर नॉन एज फेरस मिनरल्स। ये डेफिनेशन आपने पहले भी देखा है ना, कि जिस मिनरल्स में आपको आयरन का मात्रा देखने को मिल जाए उस मिनरल्स को हम लोग कहते हैं फेरस मिनरल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फेरस मिनरल्स आर आयरन ओर, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट एटसेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे किसके एग्जांपल्स हैं? फेरस मिनरल्स के एग्जांपल है। फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, सुनिएगा मेरे बात को ध्यान से। क्या कहा गया है यहाँ पे कहा गया है कि मेटालिक मिनरल्स जितना ज़्यादा वैल्यू आपको करके देगा ना, उस वैल्यू का 3/4 वैल्यू आपको केवल और केवल फेरस मिनरल्स करके दे रहा है। सोचो, मतलब ये हो गया कि मेटालिक मिनरल्स में तो वो सारे हमारे मिनरल्स आ गए ना जिसमें कि मेटल प्रेजेंट है ना, लेकिन उनमें से भी हमारा जो केवल और केवल फेरस मिनरल्स है जिसमें कि आयरन का मात्रा है, वो पूरी तरीके से मेटालिक मिनरल्स का 3/4 वैल्यू अपने आप अकेले दे रहा है। वो सोचो, इसको आप ऐसे भी समझिए, दूसरे तरीके से ऐसे समझिए कि मेटालिक मिनरल्स को यदि हम लोग बाजार में बेच रहे हैं ना, तो वो हमको 100 रुपया दे रहा है, और उस 100 रुपया में से 70 रुपया अकेला किसको बेचने से मिला है? हमको फेरस मिनरल्स को बेचने से मिला, क्योंकि फेरस मिनरल्स भी अपने आप में क्या है? एक मेटालिक मिनरल ही तो है कि नहीं? मतलब ये हो गया कि हमारे मार्केट में सबसे ज़्यादा वैल्यू किस मिनरल्स का है? फेरस मिनरल्स का। मतलब कि ऐसे मिनरल्स का जिसमें कि आयरन प्रेजेंट हो। और आप अपने आसपास देखिए कि आयरन का इस्तेमाल कितना ज़्यादा होता है ना। तो मेटालिक मिनरल्स में सबसे ज़्यादा यदि कोई वैल्यूएबल है तो वो है आपका फेरस मिनरल्स। और यही कारण है कि फेरस मिनरल्स जो है मेटालिक मिनरल्स का 3/4 वैल्यू अपने आप को खुद क्रिएट करके दे रहा है, यानी कि आयरन का डिमांड मार्केट में ज़्यादा है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। फेरस मिनरल्स प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल रिलेटेड इंडस्ट्री। बिल्कुल सही बात है भाई, यानी कि फेरस मिनरल्स यानी कि ऐसे मिनरल्स जिसमें कि आयरन का मात्रा प्रेजेंट है, वो क्या कर रहा है? बेसिकली एक बेस क्रिएट कर रहा है वैसे सारे इंडस्ट्री के लिए जहाँ पे कि मेटल का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल मान लीजिए, यदि आप कोई कंपनी खड़ा करने वाले हैं, कोई इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना लगाने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें आपको आयरन का इस्तेमाल तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? फेरस मिनरल्स का एग्जाम्पल हो गया। तो ये क्या कर रहा है? बेसिकली एक बेस डेवलप कर रहा है। जैसे आपका घर बनता है तो आप उसमें क्या लगाते हैं? बड़ा बड़ा रॉड लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो जब आप अपने घर का बेस बनाते हैं और उसमें रॉड लगाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपका एक बेस क्रिएट कर रहा है ना। वही बात यहाँ पे कहा गया था। इंडिया एक्सपोर्ट्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड। मतलब कि भारत के पास इतना ज़्यादा फेरस मिनरल्स है कि भारत को जितना चाहिए उतना तो वो फुलफिल कर ही दे रहा है। इसके साथ ही साथ भारत बाकी देशों में भी फेरस मिनरल्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी कि बेच रहा है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली हमने पढ़ा किसके बारे में? फेरस मिनरल्स के बारे में। चलिए, उसके बाद है आपका फेरस मिनरल्स के बाद आयरन ओर। अच्छा, फेरस मिनरल्स का बात हो रहा है तो फेरस मिनरल्स है, तो फेरस मिनरल्स का एग्जांपल बताइए। आयरन ओर, जैसे यहाँ पे हमने बात किया था आयरन ओर, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, ये सब किसका एग्जांपल है? फेरस मिनरल्स का, यानी कि इसमें आयरन का मात्रा मिला हुआ है ना। तो आयरन ओर था, तो उसी के फेरस मिनरल्स के एक एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करने वाले जिसका नाम है आयरन ओर। चलिए आयरन ओर के बारे में बात कर लेते हैं।
और आयरन और आपको मालूम चल गया कि ये एक एग्जाम्पल है किसका, फेरस मिनरल्स का। आयरन ओर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखिए आयरन ओर का मतलब ये हो गया कि ऐसा ओर जिससे कि आपको क्या मिलने वाला है, आयरन मिलने वाला है। और भाई आपको मालूम है कि आयरन का डिमांड आज मार्केट में कितना ज़्यादा है ना। किसी प्रकार का घर बनाना हो, कारखाना लगाना हो, गाड़ी बनाना हो, रेलगाड़ी बनाना हो, एरोप्लेन बनाना हो, किसी भी प्रकार की चीज़ों को बनाना हो, आयरन का इस्तेमाल तो होता ही होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि आयरन ओर मतलब बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है, आयरन के बारे में ही बात कर रहा है। आयरन ओर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल, इंपॉर्टेंट तो है ही, एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बैकबोन मतलब रीढ़ का हड्डी है, किसके लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। यानी कि यदि आपको इंडस्ट्री लगाना है ना तो आपको आयरन तो चाहिए ही चाहिए। रीढ़ का हड्डी है, मतलब कि यदि आपके रीढ़ का हड्डी पीछे का टूट जाए, वर्टिब्रा जिसको हम लोग कहते हैं, क्या आप चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। उसी प्रकार से आयरन नहीं होगा तो किसी भी प्रकार से हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा, यानी कि वो रुक जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता है। इंडिया हैज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड क्वालिटी आयरन ओर, यानी कि भारत के पास जो है ना आयरन ओर बहुत बड़े मात्रा में है और साथ ही साथ गुड क्वालिटी में है, यानी कि अच्छे क्वालिटी में है। ठीक है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। मैग्नेटाइट इज एन आयरन ओर विच हैज़ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। देखिए मैग्नेटाइट क्या है, एक आयरन ओर का टाइप है। मैग्नेटाइट आयरन ओर का एक टाइप है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है, लगभग 70%। सोचो, यानी कि आयरन ओर क्या है बेसिकली, जिससे कि आपको आयरन मिलने वाला है। और उसी आयरन ओर का एक टाइप है हमारा, जिसका नाम है मैग्नेटाइट। और हाँ मैग्नेटाइट, और वो मैग्नेटाइट एक ऐसा ओर है जिसमें कि आपको 70% और केवल 70% क्या आपका आयरन है, और 30% क्या आपका इम्प्योरिटीज, डस्ट पार्टिकल्स, है ना। तो सोचो मैग्नेटाइट जो है बहुत ही अच्छा हमारे लिए है, अच्छा आयरन ओर है भाई। आगे बढ़ते हैं फिर। मैग्नेटाइट हैज़ एक्सेलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज। मैग्नेटिक क्वालिटीज का मतलब उसमें जो है ना मैग्नेट का जो क्षमता होता है सटने का, चुंबक को सटने का, वो ज़्यादा है। और वो वैसी बात है भाई, जो आयरन अच्छा होगा उसमें चुंबक तो जल्दी सटेगा ही सटेगा, है ना। तो मैग्नेटाइट में जो है एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी है मैग्नेटिक वाला। ठीक है, मैग्नेट से जल्दी वो चिपक जाता है। एंड इट इज़ वैल्यूएबल इन दी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। और मैग्नेटाइट का सबसे ज़्यादा वैल्यू यदि कहीं पे है तो वो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में आयरन का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है और वो जल्दी चुंबक से सट जाए उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप पंखा खरीदते हैं, क्या उसमें मैग्नेट है कि नहीं है, बिल्कुल है। आप अपना फ़ोन चलाते हैं, क्या उसमें मैग्नेट है, बिल्कुल है। आपका जो रेलगाड़ी चलता है, क्या उसमें मैग्नेट है, बिल्कुल है। तो जहाँ जहाँ मैग्नेट है वहाँ वहाँ मैग्नेटाइट का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मैग्नेटाइट में मैग्नेट जल्दी सेट जाता है, उसके पास एक खास प्रॉपर्टी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पे कोई डाउट है ना, आगे बढ़ते हैं। हेमेटाइट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट आयरन ओर। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट के बारे में आपने जान लिया, अब आता है हमारा हेमेटाइट। हेमेटाइट भी एक आयरन ओर का टाइप है, एक प्रकार है, बट इट हैज़ लो कंटेंट ऑफ आयरन एज कंपेयर टू मैग्नेटाइट विच इज 50 to 60%। ये भी कम नहीं है, यानी कि हेमेटाइट भी अपने आप में एक आयरन ओर का टाइप है। इसमें जो है आयरन का मात्रा कितना आपको पाया जाएगा, 50 से 60%। ये भी कम कहाँ है भाई, ठीक ठाक तो है, लेकिन फिर भी जो है मैग्नेटाइट के कंपैरिजन में कम है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ तक मेरे को डाउट, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया आर एज फॉलोज, यानी कि भारत में आयरन ओर सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पाया जाता है। आयरन ओर भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें बेसिकली हमारा जो अगला वाला क्लास होगा वो यहीं से होगा कि आयरन ओर जो है भारत में अलग अलग जगहों पर कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी हम लोग पूरी तरीके से बात करेंगे। अलग अलग जगह है हमारे बारे में, ये सब उसी के बारे में है ना। इसके बारे में अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।